डीवीसी के माध्यम से पहले भी अवगत कराया जा चुका है कि भिंड अजीब और गजब है। भिंड मध्य प्रदेश का एक अजब गजब शहर जो भिंड देखा जाता है वो वास्तविकता में काफ़ी हद तक गजब का ही शहर माना जाता है। इस शहर की हम बात करें तो यहाँ एक तरफ विद्युत विभाग तो दूसरी ओर नगर पालिका जिस प्रकार से आपस में टकरार करने में लगी है तो उसको लेकर कई खुलासे भी हो रहे हैं। नगर पालिका के माध्यम से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर पालिका ने बताया कि विद्युत विभाग के द्वारा अभी तक संपत्ति का टैक्स नगर पालिका को अदा नहीं किया गया है, जबकि विद्युत विभाग को निरंतर कई बार नगर पालिका अपने तरफ से लेटर भी जारी कर चुकी है। नगर पालिका के पार्षदों के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी आपत्ति लगाई है कि नगर पालिका के अंदर जिस प्रकार से विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के माध्यम से एक कनेक्शन विद्युत का जो काटा गया है उससे जन काफ़ी अधिक प्रभावित हुए हैं, जिसको लेकर नगर पालिका की छवि भी आम जन की आंखों के सामने धूमिल हुई है। निश्चित है कि नगर पालिका के जो कार्य हैं उन कार्यों में प्रभावित होने के बाद कई प्रकार के बाधाएं जो उत्पन्न हुई हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, जिसको लेकर नगर पालिका के पार्षद, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका के समस्त पार्षदों के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात को जनता के बीच में भी पहुंचाया गया है, जिसमें खास उपस्थिति आज नगर पालिका पार्षद अध्यक्ष अमित वर्षा सुनील वाल्मीकि प्रतिनिधि के माध्यम से बात कही गई है। वहीं उपाध्यक्ष भानु भदौरिया, साथ ही पार्षद राहुल राजावत, नेता प्रतिपक्ष वही जमुना किशनलाल कुशवाहा, नीरजा बिमल जैन, सुनीता वीरेंद्र कौशल, सुखदीप साक, श्रद्धा बड़े सिंह राजावत, गीता मनीष पुरोहित, विनोद दूरबार, बीना ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी, राहुल सिंह, रेणु अमित चौधरी, शालिया अलीमुद्दीन हाजी, निशा रोहित, मनोज जैन, शैलेंद्र रितौरिया, दीपक शर्मा, रामादास सिंह उर्फ झल्लू आदि लोगों की उपस्थिति में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें लेकर उन्होंने विद्युत विभाग के आला अधिकारियों की कई ऐसी बातें भी बताई हैं जिसको लेकर विद्युत के बिल अनियमितताओं के तौर पर नगर पालिका को दिए जाते हैं और नगर पालिका निरंतर उसका पेमेंट भी कर रही है। लेकिन अभी तक नगर पालिका की आयकर संपत्ति टैक्स का विवरण जिस प्रकार से बताया गया है तो उसको लेकर अभी तक विद्युत विभाग ने किसी भी प्रकार से कार्य की प्राथमिकता नहीं दी है, जिससे कि जो नगर पालिका का संपत्ति आयकर टैक्स है वो करोड़ों की संख्या में देखा जाता है, जिसके बाद ही अगर वो टैक्स अदा करेंगे तो निश्चित है कि नगर पालिका उस पैसे को कहीं ना कहीं जन सहयोग में और जनता के कार्य में देखी भी जाएगी, जिसको लेकर ये विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज समस्त पार्षदों की उपस्थिति में खास चर्चा डीवीसी के माध्यम से भी की गई है कि आखिर किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, जानते हैं स्पेशल इस खास रिपोर्ट में। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। उपाध्याय जी, आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, किस मुद्दे को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? कल जो नगर पालिका और बिजली विभाग के बीच में जो विवाद रहा और जो उन्होंने बिल भेजा है, बिल बता रहे हैं जो जैन साहब, पीके जैन साहब, एसी साहब, कि 2,76,00,000 का बिल नगर पालिका पे बकाया है। उनके उस झूठ को बेनकाब करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इसमें हम लोगों ने आपको जो दिया है, इनका बिल किस प्रकार ये भेजते हैं, पहले इसकी एक आपको उदाहरण समझाते हैं। इस माह का नगर पालिका कार्यालय का जो बिल आया है वो 2,29,281 रुपये का बिल आया है इस माह का। और जो इन्होंने 15 दिन पहले हमारे यहाँ मीटर लगाया है, नया मीटर लगा है, उसकी रीडिंग आज दिन मतलब 3 बजे की रीडिंग ली गई है, 3:32 पर 1150.6 रीडिंग आ रही है। इसका अगर अपन डबल भी कर लें, 1 महीना का कर लें, तो 2300, 2400, 2500 मान लो रीडिंग,
और 10 रुपये भी अगर दर लगा लें तो 25,000 रुपये बिल होगा। और कई महीनों तक हमारे कार्यालय का बिल 11,000, 12,000, 10,000 ऐसा आता रहा है। अब एकदम एक महीने का बिल 2,29,000 ये कैसे आ गया? कौन से मीटर से इनने रीडिंग ली है जहाँ से इतना बिल एक महीने का केवल दिया गया है जी? और पिछले महीनों में बिल कितना आता था? 11,000, 12,000। तो ये इनकी सबसे बड़ी चोरी यहाँ पकड़ी जा रही है कि मनमाना बिल चाहे कहीं दे रहे हैं, और हमारा बिल क्या है कि ऊपर भोपाल से ही ऑटो कट हो जाता है इनको, तो यहाँ समझ में भी नहीं आता कितना बिल दे रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पूरा इसमें जो दिया गया है, शहर में 52 पंप हैं, उनका जो 6 माह का जो इन्होंने बिल भेजा है, तो अप्रैल माह में 22,81,000, मई माह में 12,76,000, जून में 13 लाख, जुलाई में 25,45,000, अगस्त में 14,33,000, सितंबर में 21,80,000 और अक्टूबर में यानी इस माह 24,96,000। ऐसे 1,35,00,000 रुपये इनका ये बिल है। और स्ट्रीट लाइट का बिल है 52 लाख रुपये। इसका सबका योग होता है 1,88,00,000 रुपये। और नगर पालिका भिंड के अकाउंट से ऑटो कट से 1,74,00,000 रुपये कट चुके हैं। इनका हुआ 1,88,00,000 और 1,74,00,000 कट चुके हैं, यानी 13,17,000 केवल रुपये बिल इनका बकाया है। इस 13 लाख के ऊपर इन्होंने कल नगर पालिका की लाइट काटी। मेरा कहने का मतलब केवल इतना था कि नगर पालिका और बिजली विभाग की कुछ आपस में बिल को लेकर लेन देन हो सकता था। इसके कारण कल हज़ारों लोग जो यहाँ आते हैं काम कराने के लिए, वो दिन भर भटकते रहे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका उनका जो अमूल्य समय निकाल के लोग आते हैं यहाँ पे, और कर्मचारी कंप्यूटर तो चले ही नहीं, जो काम थोड़ा बहुत रजिस्टर का करते रहे तो वो मोबाइल की रोशनी में करते रहे। तो इस अमूल्य समय का जो उन्होंने कल पूरा दिन ख़राब किया है, इसका जिम्मेदार ऐसी पीके जैन है। इसी प्रकार और जो इन्होंने बिल जो दिए हैं, एक हमारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का बिल है 84,47,665 रुपये, जो कि नगर पालिका दे नहीं है। इसकी जो जबरन नगर पालिका के ऊपर थोपा जा रहा है। इसके बिल जमा करेंगे MPUDC और वही करती है। इसी प्रकार भिंड सर्किट हाउस का बिल भी नगर पालिका को भेजा जा रहा है, जो कि PWD के अधीन है। और बिल किसके पास आ रहा है? नगर पालिका के पास। तो इनको खुद नहीं पता इनके कर्मचारी कहाँ क्या कर रहे हैं। इन्होंने मुंह उठाया और बिल भेज दिया। और बिल इस प्रकार के बिल कौन भरेगा? यहाँ पे सारे मतलब अवैध बिल हैं, मनमाने बिल भेजे जा रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने मतलब जब मैं अच्छी तरह बात करने गया तो जो नगर पालिका कनेक्शन कटवाया तो पार्षदों से अभद्रता की, मेरे साथ अभद्रता की, और यही कहा कि आप निकलो, जो करना है आपको कर लेना। तो सभी पार्षदों ने परिषद को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने विरोध स्वरूप। तो इसके विषय पर क्या आप लोग जांच का संज्ञान करवाएंगे? बिल्कुल, कल हम लोगों ने ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से भी समय लिया। अभी वो दिल्ली है, वो आ जाएंगे, वैसे ही समय मिलेगा हम ग्वालियर इनकी शिकायत करने जाएंगे। कल विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे शहर में आ रहे हैं, दैनिक भास्कर का एक कार्यक्रम है। सभी हमारी परिषद मिलकर उनको ज्ञापन देने जा रही है। और ऐसी पीके जैन के खिलाफ हमारी परिषद निंदा प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री को सौंपने जा रही है। ऐसे अधिकारी की भिंड में कोई ज़रूरत नहीं है जिनके इस प्रकार के कृत्य। जैसे नगर पालिका पर जिस प्रकार से एक बिजली विभाग ने अपने ठगी का एक प्रयोग किया है, ऐसे आम जनता भी ठगी जा रही है। बिल्कुल, ये तो एक उदाहरण है, वो भी सरकारी कार्यालय से है। अगर शहर में इस प्रकार की जांच हो जाए तो हर दूसरा आदमी बिल के लिए रो रहा है। और इनके विभाग का ही ये हथकंडा है, पहले बिल बढ़ा के दे दो, फिर खुद सेटलमेंट करा दो, वहाँ पे जाके लेन देन करके सेटलमेंट करा देते हैं। हज़ारों लोग आपको हम बता देंगे ऐसे जो घूम रहे हैं। ऐसा आप लोग बताएं, विशेष यहाँ नगर पालिका में भी कई विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। नगर पालिका का भी संपत्ति आयकर टैक्स कितना बाकी बताया जाए? मैं राहुल सिंह रायावत, नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका। मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जो हमारा टैक्स बिजली विभाग पे है 2,49,00,000 रुपये, उसकी मैं मांग करूँगा। और अभी तक वो रुपये हमको दिया नहीं गया। हमने काफ़ी बार नोटिस भी दिया है उनको, और वो उस चीज़ को एकदम इग्नोर करते हैं कि हमको कोई दिया नहीं गया। पहले जो अधिकारी आए होंगे उनको दिया हुआ है, मुझे कोई दिया नहीं गया। ये सब चीज़ें उनको शोभा नहीं देती। हमारे भी बहुत से कार्य ऐसे हैं जो इनकी वजह से रखे हुए हैं, जो वो अमाउंट हमें दें तो हम जिससे अपने नगर पालिका के द्वारा जो काम किए जाते हैं, रोड हुए, काफ़ी जन के जो भी कार्य हैं, उनको हम सुचारू रूप से चालू कर सकें।
विशेष संपत्ति आयकर टैक्स के लिए अगर मान्य नहीं होती है बिजली विभाग, तो क्या करना होगा? उसके लिए हमारी नगर पालिका के हम सभी पार्षदगण जो भी अच्छा समझेंगे करने के लिए लोगों के लिए, वो हम अपना कदम उठाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने इसमें हिस्सा लिया है। किस विषय पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अपनी बात रखी है और क्या चाहते हैं कि विद्युत विभाग के टैक्स कार्य? विगत कई दिनों से बिजली विभाग द्वारा भिंड नगर पालिका को बिजली के नाम पर बहुत लंबी लूट खसूट बिल पर धोखाधड़ी की जा रही है। जब भिंड नगर पालिका जैसे ऑफिस सरकारी कार्यालय पर बिजली विभाग जो बिल अनुमानित, अभी कैलकुलेशन हमारे साथी पार्षद मनीष पुरोहित जी बताएंगे, जो लूट खसूट की उसका पूरा हमारे इंजीनियर द्वारा निकाल लिया गया है। और उसी के विरोध में कल जब हमारा विवाद हुआ बिजली विभाग से, तो आज वर्तमान में आज के दिन उन्होंने जो बिल महीने का 11,000 आता था, उन्हें 2,11,000 बिल पकड़ा दिया एक महीने का। तो मान लो जब साल भर से आप 11,000 रुपये मंथली दे रहे थे और जब विवाद होने के कारण मान लो 2,11,000 हो गया, तो इस कहाँ का गणित है इनका बिजली विभाग का। दूसरा, इस घटनाक्रम को देखते हुए सारे कर्मचारी बहुत आक्रोशित है, जिसमें भिंड में जो बिजली की व्यवस्था है जगह जगह केबल टूटी पड़ी है, डीपीओ में करंट आ रहा है। हमारे 2 कर्मचारी सीताराम वाल्मीकि एवं निहाल वाल्मीकि एक बिजली विभाग की लापरवाही के कारण अपने मृत्यु हो चुकी है। उनका ना मुआवजा हुआ, ना बिजली विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। इन्हीं मांगों को लेकर आज हमारे सफाई कर्मचारी और नगर पालिका का समस्त स्टाफ ने तय किया है, यदि 3 दिन के अंदर इन एसपी महोदय एवं भिंड कलेक्टर साहब इनके खिलाफ FIR नहीं, जो अभद्रता हमारे पार्षद गणों के साथ जो की है, अगर वो 3 दिन के अंदर इनके खिलाफ FIR नहीं करते तो हमें हड़ताल पर बेवजह होने को मजबूर होना पड़ेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी PK जैन महाप्रबंधक बिजली विभाग भिंड की होगी। विशेष ये कितने दिन तक हड़ताल करने की आप लोगों ने मन में ठाना? ये तो जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और जो बिजली विभाग का जो उन्होंने जो अनशन बिल दे रहे हैं उसके विषय के बारे में हमारे साथी पार्षद हमारे मनीष पुरोहित जी बताएंगे। बताएं मनीष भाई, किस प्रकार से जी नगर पालिका के बिलों में संशोधन होना था और किस प्रकार से बिल जो बढ़ोतरी में आए हैं, क्या है? जी नमस्कार, मैं आपको एक जानकारी थोड़ा सा देना चाहता हूँ। नगर पालिका पे को इन्होंने बिजली विभाग द्वारा जो बिल दिए गए हैं उनकी जानकारी आपको प्रेस नोट के माध्यम से मिल ही गई है। तो आप ये समझो कि लगभग 20 लाख रुपए महीना ये बिल नगर पालिका को MPV द्वारा दिया जा रहा है। हमारे नगर पालिका के 52 पंप हैं शहर में, 52 पंप और कार्यालय का बिल है। तो 52 पंप अगर अपन 20,000 रुपये के एवरेज से ही मान लें तो 10,40,000 रुपये, और कार्यालय का 30,000 मान लो, 10,70,000 रुपये लगभग इतना बिल बनता है। और इनका बिल जो दे रहे हैं 20 लाख के करीब दे रहे हैं हर महीने का, और पिछले 4-5 वर्ष से यही चल रहा है। उसके बाद जैसे स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट का बिल 6 महीने में 52,96,000 रुपये ने दिया है, तो एक महीने का 8.5 लाख रुपये हो गया। अगर अपन 200 स्ट्रीट लाइट अपन एक वार्ड में भी जोड़ लें तो 8,000 स्ट्रीट लाइट में पूरा शहर निपट जाए, इससे ज़्यादा स्ट्रीट लाइट नहीं होगी। तो ये एक महीने का 8.5 लाख रुपये, ये भी ज़्यादा है। तो हमारा कहने का मतलब आपसे सिर्फ ये है कि ये 9 लाख रुपये महीना, कम से कम 9.5 लाख रुपये महीना जो MPV नगर पालिका से जो ले रही है अवैध, इसकी एक तो जांच हो तो हमारा कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए नगर पालिका का MPV पर एक्स्ट्रा निकलेगा, जो ऑटो कट के माध्यम से कोई उसका तथ्य नहीं है। ऑटोमेटिक उन्होंने बिल जनरेट किया 20 लाख का, 22 लाख का, 24 लाख का, 25 लाख का जो आपको दिया है डाटा, तो जो हमारा जो निकल रहा है इन पे 5 से 6 करोड़ रुपए, इसके लिए भी नगर पालिका में CMO साहब से भी बात हुई है। तो इसकी पहले एक जांच हो जाए कि हमारा खपत कितनी है। हाँ, जो अनुमानित खपत है वो महीने की लगभग 10 लाख रुपए है। हम लोगों ने सबने बैठ के जो गणित लगाया है वो 10 लाख रुपए के लगभग खपत आ रही है, और ये 20 लाख रुपए महीने का बिल लगातार अनुमानित देते चले जा रहे हैं पिछले 5 साल से। तो 5-6 करोड़ रुपए लगभग हमारा जो मानना है कि बिजली विभाग में हमारा निकलेगा, वो हमारी बस ये मांग है कि 5-6 करोड़ रुपए का जो हमारा एडजस्टमेंट है बिजली विभाग जांच करवाए और ये एडजस्टमेंट नगर पालिका की पूर्ति करे। धन्यवाद। जब तक बिल जनरेट हाँ, अब कहाँ चलने बता। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।